SO4। यदि FeH2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। किस तरह मैं आपको बता देता हूं। देखो ये H2SO4 का सॉल्यूशन, okay? इसमें होता है 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2। okay? जब इसमें मैंने Fe रख दिया तो नीचे की मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस है, तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, प्लस नहीं नेगेटिव, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, यदि उसको मैंने हाइड्रो एसिड में रख दिया, डाइल्यूट एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। किस सकते Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Fe में से क्या बन जाएगा, Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन में जो H प्लस है ना उसका रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, Fe 2H प्लस गिव्स Fe प्लस 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। When copper is react with the H2SO4, चलो कॉपर की H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। यदि कॉपर की H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो कॉपर को जब हम H2SO4 में डीप करते हैं तो सोचो कॉपर ऊपर या नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस है तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। देखना जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, वैसी मेटल को यदि हमने एसिड के सॉल्यूशन में रख दिया तो रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एक और बता देता हूं, व्हेन Mg इज प्लेस, एक और क्वेश्चन, इन HCl सॉल्यूशन, तो Mg है ना वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, तो रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, Mg का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन में से जो H प्लस है ना उसका रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो व्हेन Mg रिएक्ट विद द 2H प्लस गिव्स Mg प्लस 2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो वो पॉइंट समझ में आ गया। बोलो कब रिलीज होगी, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, विल रिलीज हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मतलब जो मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, वो यदि हाइड्रोजन गैस वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन व्हेन मेटल प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, मतलब जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, याद रख लेना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट हो गए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट अभी बाकी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। Used to compare, तो electrochemical series is used to compare reactivity of element। तो electrochemical cell is used to compare reactivity of element। एलिमेंट की हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। देखो नॉन मेटल के लिए डिफरेंट है और मेटल के लिए डिफरेंट है। तो पहले मैं नॉन मेटल के लिए बता देता हूं। हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, हायर विल बी रिएक्टिविटी। तो जो नॉन मेटल है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है।
नॉन मेटल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन से लिए? F2 Cl2 Br2 I2। इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? जो ऊपर है F2। तो जो नॉन मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो नॉन मेटल F2 Cl2 Br2 I2 में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है मेटल में उससे उल्टा आ जाएगा। मेटल लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, ऑक्सीडेशन होने की। तो ऑक्सीडेशन कब होगा? जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? लो। तो लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल में हम बात करेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में गोल्ड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब देखो मैं बताऊं, लेके टिन निकला, आयन, क्रोमियम और जिंक के साथ अला मगन नाके पे कली खड़ी है। सब मेटल है। तो ए मेटल में देखो आप, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? लिथियम। है ना, अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने जो भी लेक्चर पढ़ा, इनमें से आपको क्या याद रखना है? तो पहले वो तो याद रखना कि यहां से नॉर्मली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा आपको एसक्यू एमसीक्यू ज्यादा हो सकते हैं इनमें से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन याद रखना है। 2 डेफिनेशन बताई थी, 2 में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लो। ये सीरीज याद करना है। जब ये सीरीज याद कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो सबका। तो सीरीज आपको याद कर लेना है। बाद में इसका यूज, तो इससे आप क्या यूज कर सकते हो? तो यदि आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो यूज टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यूज टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके लिए 2 पॉइंट मैंने पढ़ लिया। और फिर यूज टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करते हैं। तो अच्छी तरह कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, कुछ भी डाउट हो तो मुझको कॉल कर दो तुरंत। मेरा नंबर है 9429823055। कुछ भी डाउट हो तो तुरंत ओके कंप्लीट कर दो। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।